और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने 2 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो गई है। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर 2 सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। राजमहल से विजय हांसदा को उम्मीदवार बनाया गया है। सिंहभूम सीट से जोबा बांझी बनी है जेएमएम प्रत्याशी। जेएमएम के दूसरी सूची जारी कर दी गई है। राजमहल से विजय हांसदा को बनाया गया है उम्मीदवार। और आपको आगे बताते चले, सिंहभूम से जोबा मांझी बनी है जेएमएम प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर 2 नामों का ऐलान और किया है। जेएमएम ने राजमहल से विजय हांसदा लड़ेंगे चुनाव, वहीं सिंहभूम सीट से जोबा मांझी बनी है जेएमएम प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 2 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। राजमहल से विजय हांसदा बने हैं उम्मीदवार और सिंहभूम सीट से जोबा मांझी बनी है जेएमएम प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, राजमहल से विजय हांसदा लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, वहीं सिंहभूम से जोबा मांझी पर जेएमएम ने जताया है भरोसा। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। राजमहल से विजय हांसदा को बनाया गया है उम्मीदवार, वहीं सिंहभूम सीट से जेएमएम प्रत्याशी होंगी जोबा मांझी। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ बने हुए। राकेश, जेएमएम ने अपने पत्ते खोल दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर 2 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राजमहल से विजय हांसदा, वहीं सिंहभूम से जोबा मांझी होंगे प्रत्याशी। पूरी जानकारी दें। देखिए, दूसरी लिस्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी कर दिया है और इस बात की संभावना न्यूज 11 ने तकरीबन 4:30 बजे के आसपास ही जारी की थी। ये जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि आज देर शाम तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपना दूसरा लिस्ट जारी कर देगा। तो अब से थोड़ी देर पहले ही दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें राजमहल से विजय हांसदा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं सिंहभूम सीट की अगर बात करें तो वहां से जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन की सरकार में जोबा मांझी मंत्री थी, इससे पहले की भी सरकारों में वो मंत्री रही हैं। पार्टी की सबसे वफादार सिपाही मानी जाती हैं, कई टर्म की वो विधायक हैं। दूसरी तरफ अगर आप विजय हांसदा की बात करें तो 2019 में जब देश में मोदी की लहर थी, उस लहर में भी विजय हांसदा ने वो सीट निकालने में कामयाबी हासिल की थी। लिहाजा उस सीट पर पार्टी ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। वहां से जो सिटिंग एमपी थे विजय हांसदा, उनको ही पार्टी ने इस बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। तो विजय हांसदा जो कि राजमहल से उम्मीदवार बनाए गए हैं, और दूसरी तरफ सिंहभूम सीट जिसमें कई नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अंततः पार्टी ने यह फैसला लिया है कि वहां से जोबा मांझी जो है वो चुनावी मैदान में होंगी। जी राकेश, देखिए, राजमहल से सांसद है विजय हांसदा और उनको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे थे। बीच में ये अटकलें भी लगाए जा रहे थे कि विजय हांसदा कहीं ना कहीं नाराज चल रहे। हालांकि विजय हांसदा ने बाद में इस बात का खंडन किया था और फिर से जेएमएम ने उन पर भरोसा जताया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले जोबा मांझी को लेकर, गीता कोड़ा के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगी जोबा मांझी, तो क्या लग रहा, मतलब सिंहभूम की जनता क्या गठबंधन के साथ जाएगी या गीता कोड़ा के साथ सिंहभूम की जनता ने भी भरोसा किसी और पार्टी पर जताती हुई नजर आ रही है? देखिए, अब सिंहभूम का मूड और मिजाज वहां की जनता का क्या है ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि जोबा मांझी के चुनावी मैदान में आ जाने से सिंहभूम का जो सियासी समीकरण है और जो सियासी लड़ाई है वो अब कहीं ना कहीं दिलचस्प नजर आएगी। आप देखेंगे कि एक तरफ गीता कोड़ा है जो कि पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस से वहां की सांसद वो हुआ करती थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदला और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। मौजूदा वक्त में वो बीजेपी की टिकट पर वहां से उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो सीट रही है शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो सिंहभूम को लेकर दावा कर रहा था। उनका ये तर्क भी लगातार था कि देखिए, वहां के जो 5 विधानसभा है वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक हैं। ऐसे में सिंहभूम सीट पर उनका जो दावा बनता है वो स्वाभाविक बनता है। और देखिए, आपने सही कहा कि वहां की जो सियासी लड़ाई
लड़ाई है वो अब दिलचस्प होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गीता कोड़ा को अगर पिछली बार सफलता मिली थी तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहयोग था, क्योंकि 5 विधायक वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के आते हैं। तो ऐसे में जोभा मांझी को लेकर जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब पूरी तरीके से लोकसभा की लड़ाई जब सिंहभूम में शिफ्ट हो जाएगी तो फिर सिंहभूम का मूड और मिजाज क्या होगा, वहां के जनता का रुझान क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सिंहभूम की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ राजमहल की अगर हम बात करें तो विजय हांसदा को एक पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा किया है, तो दूसरी तरफ वहां से ही जो संथाल से ही आते हैं लोबिन हेम्ब्रम, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता है, लेकिन लगातार वो बगावती तेवर अख्तियार करते रहे हैं और राजमहल सीट को लेकर लगातार उनका दावा था कि इस बार पार्टी सर्वे करा ले, क्योंकि विजय हांसदा को लेकर वहां के लोगों में नाराजगी है। ऐसे में वो दावा बना रहे थे कि उनको पार्टी उम्मीदवार बनाए, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति अभी बनी नहीं। और अब जो संभावना जताई जा रही है कि लोबिन हेम्ब्रम जो कि संथाल से आते हैं वहां से निर्दलीय लड़ सकते हैं, इस बात की घोषणा वो राकेश, मैं इस सवाल पर आ रहा था कि लोबिन हेम्ब्रम के बगावती तेवर देखने को मिल रहे थे। अब लोबिन हेम्ब्रम क्या रुख अख्तियार करेंगे, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम बार बार ये कह रहे थे कि मुझे अगर टिकट नहीं दिया गया तो मैं दूसरा रुख अपना सकता हूं। ये दूसरे रुख के मायने क्या है, समझाएं। देखिए, बोरियो से विधायक हैं, कई टर्म के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, लेकिन पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन के सरकार में वो बिल्कुल हाशिए पर थे और लगातार 4 सालों तक वो अपनी ही सरकार को कई मोर्चों पर घेरते रहे। यही वजह है कि पार्टी में बहुत उनको तरजीह नहीं मिली और उनको उम्मीद थी कि पार्टी इस बार शायद उनको मौका दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में अब जो स्थितियां हैं राजमहल को लेकर वो साफ है। ये तय माना जा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम जो है वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसकी घोषणा संभवतः कल या परसों वो रांची पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। देखिए राकेश, इंडिया गठबंधन में अगर झारखंड की बात कर ले 7-5-1-1 का समीकरण है, लेकिन पत्ते धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। आखिरकार राजमहल और सिंहभूम की बात कर ले, राजमहल तो एक तरह से माना जाता है जेएमएम की सेफ सीट है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले सिंहभूम की, तो पिछली बार गठबंधन में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल किया था। जोबा मांझी जो कि उनकी मतलब जेएमएम की पुरानी सैनिक मानी जाती हैं, उन्हें उतारा गया मैदान में, उन पर भरोसा जताया गया है। लेकिन इस बार बात है 7-5-1-1 में क्या सब कुछ अब शांत हो चुका है? अब धीरे धीरे 1-2 दिन में सारे पत्ते खोल दिए जाएंगे इंडिया गठबंधन की ओर से? बिल्कुल ये तय माना जा रहा है। देखिए, 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ना है, उन्होंने 4 सीटों पर ऐलान कर दिया। पूर्व में ही 2 सीटों पर उन्होंने ऐलान कर दिया था। एक तो उसमें दुमका की सीट थी जहां से नलिन सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है, दूसरा जो गिरिडीह की सीट थी जहां से मथुरा प्रसाद महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अभी भी एक सीट बचे हुए हैं जमशेदपुर, जिसको लेकर माथापच्ची जो है वो अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर जारी है, क्योंकि वहां कई नाम है, उसको लेकर जो अंतिम फैसला है वो पार्टी नहीं ले पा रही है। एक तो सविता महतो की जो बेटी है स्नेहा महतो, उनका नाम सबसे तेजी में आगे आया है। इसके अलावा सात्विक महतो हैं, तो कुछ इसके अलावा जो हम बात करें तो कुणाल को लेकर भी चर्चा है कि उनकी फिर से घर वापसी हो और वो वहां से उम्मीदवार बनाया जाए। तो कई नाम है जिसको लेकर अभी भी पार्टी जो है वो निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि जमशेदपुर सीट को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, लेकिन 2 सीटें पर अपना उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दे दिया है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात कर ले तो अब धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं और आज जैसा कि 2 बड़े सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। राजमहल से विजय हांसदा अब चुनावी मैदान में होंगे, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया। वहीं सिंहभूम से जोबा मांझी मैदान में होगी। अब हम रुक करते हैं, बात करते हैं इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से कई ऐसे सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अगर हम बात कर ले धनबाद को लेकर, गोड्डा को लेकर, तो वो सीटें हालांकि कांग्रेस के खेमे में है, लेकिन वो उन सीटों पर अभी भी संशय बरकरार है। सरगर्मी बढ़ी हुई इंडिया गठबंधन में। उन सीटों को लेकर क्या बात हो रही है? क्या जेएमएम का कोई हस्तक्षेप होगा या जेएमएम इससे पूरी तरह से आउट है, सारे निर्णय कांग्रेस को लेना है? ऑब्वियस, देखिए वो मामला सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, वो सीटें कांग्रेस के खाते में है। चाहे पलामू की सीट की बात करें,
चतरा की बात करें, अब चतरा या पलामू में से आरजेडी के हिस्से में एक सीट जाने की भी बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि चतरा पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगा और पलामू से आरजेडी अपना उम्मीदवार देगा। लेकिन जिस तरीके का आरजेडी का अब तक का रुख रहा है, लगातार आरजेडी के जो नेता हैं वो पटना में, बिहार में डटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हो रही है और एक प्रेशर बनाने की कोशिश अब तक जारी है कि ये दोनों सीट जो है वो आरजेडी के खाते में चली जाए, चाहे वो पलामू की सीट हो, चाहे वो चतरा की सीट हो। दूसरी तरफ जिस धनबाद का आप जिक्र कर रहे हैं, धनबाद को लेकर भी कांग्रेस के अंदर में कई नामों को लेकर चर्चाएं हैं। ये कहा जा रहा है कि अनूप सिंह की पत्नी का जो नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है और इसकी औपचारिक घोषणा संभवतः ईद के बाद कांग्रेस अपने स्तर से कर देगी। तो ये पूरा मामला कांग्रेस का है और इसमें जेएमएम का कोई हस्तक्षेप जैसी कोई बात होगी नहीं। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि धीरे धीरे करके महागठबंधन जो यहाँ बना है वो अपने पत्ते खोल रहा है। कांग्रेस ने भी 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बाकी जो कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें आई हैं उनके नामों की भी घोषणा जो है कांग्रेस जल्द कर देगी। दूसरी तरफ आरजेडी से भी इसी बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि आरजेडी भी अपने खाते के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी आरजेडी की तरफ से। लेकिन अभी भी आरजेडी की तरफ से एक प्रेशर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। दूसरी तरफ एक आखिरी सीट जमशेदपुर बची हुई है जिस पर थोड़ा अभी संशय की स्थिति है, जिस पर कई नाम है और कई नामों को लेकर चर्चाएं हैं। यही वजह है कि पार्टी किसी एक नाम को लेकर फैसला नहीं ले बिल्कुल पा रही है। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आई, जेएमएम ने लोकसभा चुनाव को लेकर 2 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान और कर दिया। आपको बता दें दूसरी सूची जारी की गई जिसमें राजमहल से विजय हांसदा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सिंहभूम से जोबा मांझी इस बार चुनावी मैदान में होंगी। अब देखना यह है कि जब जेएमएम अगली सूची जारी करता है तो इस सूची में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।